सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स की गुरुफेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Squirrel. Check description for more information. तो दोस्तों पहला अपडेट है वो है Samsung Bixby के लिए और ये दोस्तों निकल के आ गई है बाहर Samsung Galaxy S8 से Galaxy A7 2017 कोरियन वर्जन में। यानी कि भाई Samsung अब आगे चल के अपने मिड रेंज फोन्स में जहां पे Samsung J सीरीज, Samsung C सीरीज, Samsung A सीरीज, उसमें भी दोस्तों लेके आने वाला है Bixby को। तो मतलब बात ऐसी है कि भाई हमने कुछ खाना बनाया, चाहे कैसा भी बना, चाहे स्वाद कैसा भी आपको पसंद आए चाहे ना आए, आपको तो इसको जबरदस्ती खाना पड़ेगा। मतलब क्यों Samsung ऐसा कर रहा है यार? गूगल असिस्टेंट एकदम फर्स्ट क्लास काम करता है बढ़िया तरीके से, तो ऐसे में Bixby मतलब जबरदस्ती आपने कुछ चीज बना ली अधपकी सी, वो आप ठीक से तो बना नहीं पा रहे हो S8 के लिए, अभी तक आधी चीजें वहां पे काम नहीं करती हैं और आप उसको अपने पूरे लाइनअप के अंदर अगर घुसा रहे हो तो ये यार अजीब सी बात है। पता नहीं Samsung आगे क्या करने वाला है। ऐसे बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं पहले सॉफ्टवेयर की और दोबारा एक यहां पे निकाला है क्रिएशन Bixby। तो यहां पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है गूगल की तरफ से और गूगल ने दोस्तों यहां पे एक्वायर किया है एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है हली लैब्स। ये दोस्तों सिर्फ 4 महीने पहले शुरू हुई थी और काम करती है एआई के फील्ड में। तो गूगल दोस्तों दुनिया भर में हंट करता है ऐसी कंपनीज के लिए जहां पे भाई कुछ उनको यूनिक देखने को मिले, जो कंपनी एआई से जुड़ी है, जो कंपनी जुड़ी है मशीन लर्निंग से। गूगल चाहता है सभी को एक्वायर करना जिसके बाद में वो शायद अपनी जो सुप्रीम पावर है एआई के फील्ड में उसको और अच्छे से मेंटेन कर पाएगा। आगे चल के फ्यूचर में दोस्तों क्या प्लान है वो तो मालूम नहीं, लेकिन डेफिनेटली गूगल जो है वो एआई के फील्ड में बहुत ही कमाल काम करने वाला है। तो सुनो अगला अपडेट निकल के आता है वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। आप सभी दोस्तों पहले सुना ही होगा, देखा ही होगा, जहां पे भाई अगर आप किसी के होठों का मूवमेंट देख लें तो आप शायद जो एक्सपर्ट्स हैं वो लिप रीड कर सकते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों ये एक उल्टी टेक्नोलॉजी है। अगर आपके पास में किसी का ऑडियो है और अगर आपके पास में किसी की वीडियो है तो आप उस ऑडियो को उस वीडियो के ऊपर एकदम फिट करके दोस्तों लिपसिंग जो है वो कर सकते हैं परफेक्टली। फिर चाहे वो वीडियो कैसा भी हो, सिर्फ उस इंसान का अगर वीडियो है तो मशीन की दोस्तों मदद से ही सारा काम हो जाता है, देखने में लगता है कि एकदम रियल हो रहा है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है भाई, आगे चल के शायद दोस्तों काम में आ सकता है वीडियो कॉल्स में जो आप करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में या फिर स्काइप वगैरह में, जहां पे वीडियो क्वालिटी कभी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे में अगर एक आर्टिफिशियल वीडियो के ऊपर उस ऑडियो को लगा दिया जाए तो आपको देखने में लगेगा कि हाँ भाई ये इंसान वही है जो मेरे सामने बैठ के ठीक तरीके से वैसी की वैसी बातें कर रहा है। काफी यूनिक चीज है, देखते हैं कि कब तक इसका इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है मोटोरोला मोटो E4 प्लस के लिए। ये इंडिया में दोस्तों लॉन्च हो चुका है, जो प्राइस है वो है 9999। पता नहीं मोटोरोला ने क्यों किया, कैसा किया ये दोस्तों E4 प्लस के साथ में। यहां पे कुछ चीजें तो अच्छी हैं, कुछ चीजें यहां पे अजीब सी हैं। जो बैटरी है वो है 5000 mAh की, जो स्क्रीन है वो है 5.5 इंचेस का HD। यहां पे 3 GB की रैम है, 32 GB की स्टोरेज है, 13.5 मेगापिक्सल के दोस्तों फ्रंट एंड रियर कैमराज हैं। इसके अलावा जो प्रोसेसर है वो है MediaTek का 6737। तो यार क्यों ऐसा अजीब सा मसाला बना के जो है फैला रहा है दोस्तों, पता नहीं लिनोवो मोटोरोला के नाम पे। और अच्छे फोन्स बनाओ यार, जैसे मोटोरोला का G5 प्लस है फॉर एग्जांपल, या मतलब कुछ एकदम अच्छे वाले फोन सब। ये तो यार 10,000 की प्राइस में कोई इसको लेगा कि नहीं लेगा मेरे को मालूम नहीं। आप जो कि आप दोस्तों क्या सोचते हो इस फोन के बारे में नीचे कमेंट्स में। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है एप्पल की तरफ से और एप्पल में अब आपको एक नया ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप किसी ऐप को परचेज करना चाहते हैं, फिर दोस्तों अगर आप iTunes से किसी सॉन्ग को या किसी मूवी को परचेज करना चाहते हैं तो यहां पे पेमेंट दोस्तों जो ऑप्शन है वो ऐड हो गया है पेपैल का। फिलहाल ये पूरी दुनिया भर में नहीं है, सिर्फ है दोस्तों कनाडा और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज में, लेकिन आगे चल के ग्लोबल स्केल पे आने वाला है। तो अच्छी बात है, आपके पास में पेमेंट के लिए एक और ऑप्शन होगा बजाय कि आप यूज करें अपना क्रेडिट कार्ड। लेकिन आप मुझे बताओ कि क्या आपने आज तक किसी भी ऐप को परचेज किया है? अगर किया है तो कौन सी ऐप थी, कितने का परचेज किया और क्यों परचेज किया? या मतलब आपने ये काम बहुत ही अच्छा किया है, क्यों का कोई रीजन नहीं है, लेकिन अगर किया है तो कौन सी ऐप दोस्तों मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में। आप अगर यूज करते हैं एंड्रॉइड या फिर कोई भी iOS डिवाइस। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है भाई जियो की तरफ से और जियो दोस्तों कर चुका है पुलिस कंप्लेंट। जो भी हुआ डेटा लीक वगैरह दोस्तों उसके अगेंस्ट, यहां पे अभी तो मालूम नहीं कि भाई कौन है, लेकिन एक अननोन के लिए दोस्तों कंप्लेंट जो है वो हो चुकी है और यहां पे दोस्तों चार्जेस लगाए गए हैं वो हैं अनलॉफुल एक्सेस करना गेन उनके सिस्टम्स की। तो ये एक दोस्तों गलत चीज है। जियो हालांकि सामने तो बोल रहा है कि भाई कुछ नहीं हुआ है, एकदम सब कुछ शांत है, लेकिन अंदर अंदर दोस्तों जियो भी जानता है कि जो भी गड़बड़ हुई है उसको पकड़ना बहुत ही जरूरी है। वो किसने की, क्यों की, कहां से की, कैसे की। जब तक इस लूप होल को बंद ना किया जाए तब तक दोस्तों जो डेटा है वो थोड़ा सा यूं ही है, लेकिन जितना जल्दी होगा उतना ही हम सभी के लिए अच्छा होगा। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है विजियो की तरफ से। दोस्तों विजियो जो कंपनी है वो बनाती है टेलीविजन और यहां पर इसने कर दिया है एक लॉ सूट फाइल ल इको के अगेंस्ट। दोस्तों ल इको आपको मालूम है कि भाई कंपनी का
का तो पूरा बैंड बज चुका है अभी, मतलब हालत एकदम खराब हो चुकी है, एसेट्स सारे फ्रीज हो चुके हैं, कैश कंपनी के पास में है नहीं, मार्केट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो मतलब बिल्कुल दोस्तों कंपनी जो है वो डूब गई एक तरीके से यहां पे। लेकिन लइको ने पहले कहा था कि हम विजियो को एक्वायर कर रहे हैं, हम विजियो को खरीद रहे हैं। तो विजियो बोलता है कि भाई आपने खरीदने की बात की लेकिन आपने तो खरीदा ही नहीं, आपने कोई पेमेंट वो दिया ही नहीं। मतलब कोई नाव डूब रही है, विजियो उसको और ऊपर से कूद के अच्छे से डुबोने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लाइको का जो फ्यूचर है वो अब क्लियर सा ही है, मतलब एकदम अंधकार में है दोस्तों पूरा का पूरा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है इंडियन रेलवेज की तरफ से, और अब आपको देखने को मिलेगी इंडियन रेलवेज की एक नई ऐप, जहां पे आप न सिर्फ ट्रेन की टिकट्स बुक कर पाएंगे, न सिर्फ आप रेलवे स्टेशन में फॉर एग्जाम्पल लाउंज वगैरह को बुक कर पाएंगे या फिर आप दोस्तों पोर्टर्स को बुक कर पाएंगे, इसके अलावा अब आप यहां से फ्लाइट टिकट्स और टैक्सी को भी बुक कर पाएंगे। तो ये दोस्तों बेसिकली एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होगा, जहां पे अगर आप कोई जर्नी प्लान कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सिटी ए से सिटी बी के बाद में आपको लेनी है मान लो फॉर एग्जांपल कोई टैक्सी, आपको बाद में लेनी है कोई फ्लाइट, तो यहां पे आप कंप्लीट पैकेज जो है वो एक ही ऐप के थ्रू काम में ले पाएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बेसिकली एक ओपन सर्विस है जहां पे आप फ्लाइट्स टिकट्स वगैरह सभी काम एक साथ कर पाएंगे। ये दोस्तों आने वाली है ऐप बहुत ही जल्दी इंडियन रेलवेज की तरफ से। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, और ये तो यार बड़ा ही एकदम अजीब सा डिसीजन है, और ये है दोस्तों उबर पूल और ओला शेयर के अगेंस्ट। दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन लॉ है उसके अगेंस्ट है ये उबर पूल और ओला शेयर, तो ये जो है वो बंद होनी चाहिए। जबकि दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जहां पे बहुत सारे यंगस्टर्स काम में लेते हैं ओला शेयर को, उबर पूल को, जहां पे पहली बात तो पैसे कम लगते हैं, वो आराम से अपनी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं कैब में। उसके अलावा अगर आप बात करते हो पोल्यूशन की, तो भाई कभी तो हम बात करते हैं ऑड इवन की कि भाई गाड़ियां ज्यादा हो रही हैं, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है तो ऑड इवन चलाते हैं। कभी हम बात करते हैं कि भाई ये जो कार पूलिंग सर्विस है जहां पे एक कार के अंदर फॉर एग्जांपल 3 लोग बैठे हैं 4 लोग बैठे हैं, तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये तो आपका पोल्यूशन बचा रहा है, लेकिन हम इसको अगर ऐसा बैन करेंगे तो कैसे काम चलेगा यार। यहाँ पे उबर कर रहा है बात, कुछ गवर्नमेंट साथ में देखते हैं क्या है रिजल्ट निकल के आता है। आप क्या यूज करते हो ओला शेयर या उबर पूल, मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल पिक्सल एक्सेल की 2017 वेरिएंट के लिए। फोटोज कुछ लीक हुई हैं जहां पे आपको देखते हैं दोस्तों फोन का डिजाइन कैसा होने वाला है। पीछे तरफ मिलता है बहुत ही बड़ा वाला एक कैमरा, तो कैमरा शायद दोस्तों यहाँ पे बहुत ही कमाल होगा। बाकी आपको वही मिलता है सेम डिजाइन ऑलमोस्ट, जहां पे है ग्लास और मेटल का बैक, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो फ्रंट है उसमें होने वाला है 18:9 का डिस्प्ले, और जो बेजल्स हैं वो कम रहेंगी कंपेयर टू पुराने पिक्सल से, और ये दोस्तों बनाया जा रहा है एलजी की तरफ से। और जो साइज है पिक्सल एक्सेल का वो है स्क्रीन का 6 इंचेस। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है फेसबुक मैसेंजर में आने वाले एड्स के लिए, और अब दोस्तों भैया ये जो कंप्लीट सर्विस है वो होने वाली है चालू, आपको दिखेंगे अपने मैसेंजर में एड्स। तो मतलब हम तो होते हैं खुश कि फेसबुक फ्री फेसबुक फ्री फेसबुक फ्री, लेकिन वो बदले में आप ही के सामने डेटा जो है वो परोस रहे हैं ऐसे एड्स के फॉर्म में, और आपसे जो है वो बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपको मैसेंजर में भी जो है वो बीच बीच में कभी कभी ऐसे एड्स देखने को मिल जाएंगे। तो सुनो अगला अपडेट निकल के आता है वो है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ये बोलता है कि हम खोलने वाले हैं अगले 3 सालों में चाइना और बाहर पूरी दुनिया में मिला के करीब 2000 हमारे नए स्टोर, जिसमें से करीब 1000 होंगे चाइना में और जो बाकी 1000 होंगे वो होंगे बाहर पूरी दुनिया में। पहले फोन तो बनाओ स्टोर भी खोलना, लेकिन हाँ अच्छी बात है यार कोई कंपनी अगर ऐसे एक्सपैंड कर रही है तो जहाँ पे वो अपने फोन्स भी बनाए, स्टॉक्स भी अच्छे से मेंटेन करे, स्टोर्स भी खोले, अच्छे फोन दे, अच्छी कीमत पे दे, तो काफी अच्छी बात है। बाकी कभी कभी तो गलतियां ही कर देती है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है शार्प के एक अपकमिंग फोन के लिए, और ये दोस्तों होने वाला एक बेजल लेस फोन, और इसकी फोटो लिखो के आई है सामने जहां पे फोन पकड़ा गया है हाथ में। लेकिन अगर आप दोस्तों याद करें तो जो पहला एसेंशियल फोन का लीक आया था वो भी कुछ ऐसा ही था, तो ऐसा ही बस फोन को हाथ में पकड़ा हुआ था, फोन का कोना दिख रहा था। तो अभी एक्चुअल में क्या सीन है वो देखते हैं, लेकिन शार्प डेफिनेटली दोस्तों प्लानिंग कर रहा है जहां पे आपको मिलेगा एक फोन जो होगा ऑलमोस्ट बेजल लेस। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और भाई सपोर्ट जो है वो हो गया है बंद विंडोज फोन को लेके। फोन आपका चल रहा है जो चल रहा है आप काम में लो, लेकिन कोई भी आगे अपडेट नहीं मिलेगा आपको इस फोन में। तो विंडोज फोन भैया जो था जैसा था वो बस उसमें वैसे ही बन के रहने वाला है। स्टेफन एलोप जो थे वो आए थे भाई, नोकिया को बर्बाद करके चले गए। विंडोज जो है पूरा नशा दे दिया नोकिया को, नोकिया ने एंड्रॉइड को चूज नहीं किया। उस टाइम पे कुछ लोगों ने फोन लिया नोकिया के नाम पे, जो लिया खराब सा विंडोज फोन। अजीब सी पूरी कहानी थी, और आज के दोस्तों जो लोग हैं वो बस अपने हाथ में लेके फोन चलाएंगे, उनको अपडेट्स तो मिलने वाले हैं नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है नवाज शरीफ के लिए, और यहाँ दोस्तों पड़ गई है प्रॉब्लम। पाकिस्तान की जो सरकार है वो डामाडोल सी खड़ी है भैया यहाँ पे। और हुआ क्या है कि मतलब टेक्नोलॉजी दोस्तों यहाँ पे कुछ बात है कि उनको कुछ प्रॉपर्टी के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने थे कि भाई हमारे पास में क्या है, एसेट्स क्या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों एक डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने सबमिट किए, उसमें डेट है 2006 की, और जो फोर्ट काम में लिया गया है वो है कैलिबरी, जो कि दोस्तों आया था सामने 2007 में। तो ये मजे की बात है कि 2007 का फोर्ट 2006 के डॉक्यूमेंट्स में आप कैसे काम में लोगे। और दोस्तों यहाँ पे जो फोन है कैलिबरी ये माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट का डिफॉल्ट फॉन्ट है, यानी कि जल्दबाजी में कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए और डेट डाले 2006 की और सारा दोस्तों काम हो गया। हालांकि इस फॉन्ट के कुछ वेरिएंट्स पहले भी अवेलेबल थे अलग अलग वर्जन्स में 2004 2005 में, लेकिन 2006 में कोई इंसान वो फॉन्ट क्यों यूज करेगा जो पब्लिकली ठीक से अवेलेबल ही नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और भाई कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है और शायद पाकिस्तान की जो सरकार है वो थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी होने वाली है। दोस्तों बस यही थे सारे आज के अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।